तीसरा चौथा, हाँ ये चौथा होगा। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही अच्छा सवाल है। देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x सो दैट देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and D. Calculate the potential difference such that calculate the value of x such that there is no potential difference between B and D। और ये सर्किट आप क्या कीजिए, बना लीजिए, जहां पे ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये X है, उसके बगल में ये भी 6 हैं, नीचे वाले दोनों 2-2 ओम के हैं, और ये दोनों 1-1 ओम के हैं। ये B पॉइंट है, ये D पॉइंट है, इसको A कहा है उसने और इसको C कहा है, ये उसने नाम दिया है। डन। आपसे कह रहा बताइए, ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, आज का जो भी 30 सवाल करवाए हैं लास्ट का, ये सब बोर्ड का सवाल है पूछा हुआ। आपसे कह रहा बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी कि BD का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। BD का पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, यानी नो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस वायर। तो ये वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर ये नहीं फ्लो करेगा इसके बीच में, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज है। 1-on-1 का ये क्या हो जाएगा 0.5, इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट आ गया 0.5 ओम। 2 और 2 इसका क्या आएगा 1 ओम। ये कितना है 6 और 6 12, और ये कितना है 6 प्लस x। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, मैं क्या लिखूंगा, R1 by R2 must be equal to R3 by R4। R1 12, 6 plus x is equal to 0.5 डिवाइडेड बाई 1, यानी ऐसा। बस इसको आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ये 1/2 सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा 24 इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 24 माइनस 6, x इज इक्वल टू हाउ मच 18 ओम। तो आप देखिए, सवाल कोई बहुत टफ नहीं है, सवाल बहुत टफ नहीं आता है, लेकिन अगर मैं ये उस टाइम पे मुझे क्लिक नहीं किया तो फिर ये सवाल क्या हो गया, टफ हो गया। डन। तो मेरे ख्याल से व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, अभी मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए, सर जहां पर R1 by R2 R3 by R4 के बराबर है वहां तो व्हीटस्टोन लग जाएगा, बीच वाला हट जाएगा। कोई सर्किट तो ऐसा भी होता होगा जहां पे R1 by R2 R3 by R4 के बराबर नहीं है, वहां कैसे सॉल्व होता होगा। ऐसे डाउट आया कि नहीं आया, आना चाहिए। मतलब इस जगह पर मान लीजिए, ठीक है आप तो बता दिए या बैलेंस्ड है तो बीच वाला वायर को हटा देना। कोई तो ऐसा सर्किट होता होगा जहां पे R1 by R2 नॉट इक्वल टू R3 by R4 आ जाता होगा, तो वहां पे कैसे सॉल्व करते होंगे। आखिर तो वो भी एक सवाल ही है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा किरचॉफ्स लॉ, और किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे तभी वो वाला सवाल सॉल्व होगा। तो जब किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको ये वाला सवाल करवा दूंगा जहां पे ये बैलेंस्ड नहीं रहता है, बैलेंस्ड नहीं रहता है। डन। चलिए, अब 1-2 व्हीटस्टोन ब्रिज से ऊपर उठ रहे हैं और 1-2 नॉर्मल क्वेश्चन जो कि अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक अच्छा सवाल है, बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, तो बनाइए अच्छे से। ये भी अच्छा सवाल है। ये ऐसे एक मैंने ऑक्टागॉन बना दिया, हेक्सागॉन था, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता है।
नहीं, फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, फ़र्क पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। सवाल में हेक्सागोन था, मेरे हाथ से ऑक्टागोन बन गया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। ठीक है। पहले मेरे को बना लेने दीजिए। ये सारी वैल्यूज आर दी गई हैं, सारी वैल्यूज क्या दी गई हैं? आर दी गई हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपसे कह रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट ए बी। ये आपसे कह रहा है सॉल्व करने को। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये ही डाउट है whether this question will be solved with the help of Wheatstone bridge or without Wheatstone bridge। इसीलिए ठीक Wheatstone bridge के बाद दिया गया है। पर ये तो मैं बोला ही था कि अब Wheatstone bridge से अलग सवाल कर रहे हैं तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन अगर नहीं ये बात बोले रहते तो आप हमेशा अभी यही बुद्धि लगा रहे होते। ये सवाल तो सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा? Wheatstone bridge से बनेगा। लेकिन ये सवाल Wheatstone bridge से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब कहिएगा सर क्यों? एक रेजिस्टेंस क्रॉस कराया तो पोटेंशियल बढ़ गया होगा। देखते हैं, यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये भी है, ये भी ए। एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया, इसको कुछ मैं सी मान लेता हूं। ये भी एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया, दिस इज ऑल्सो सी। एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया, दिस इज ऑल्सो सी। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, यहां पे सेम रेजिस्टेंस तो ये भी बी, विदाउट रेजिस्टेंस ये भी बी, बीसी 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 बीसी, यानी तीन ही पॉइंट है, ए सी और बी। आए अपने मन से नाम लिए। हाँ, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, इसके अनुसार सी लिए तो ये सी। व्हीटस्टोन ब्रिज बना, कैंसल। व्हीटस्टोन ब्रिज बना, कैंसल। R1 R2, यहां पे एक छोटा सा व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। R बाई आर खत्म, R बाई आर खत्म, ये दोनों खत्म हो गया। अब जो बचा उसी के लिए ना सॉल्व करना है बस। अरे तो पूरे सवाल में नहीं ना लग रहा है, एक पार्ट ऑफ द उसमें लगा हुआ है, पूरे क्वेश्चन में नहीं लगा है पूरा। इसको तो व्हीटस्टोन, तो 5 ही रेजिस्टेंस होगा ना व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो यहां तो एक दो बहुत सारा रेजिस्टेंस है। हाँ, उस छोटे से पार्ट में एक व्हीटस्टोन ब्रिज जरूर लगा हुआ है, तभी ना ये भी सी सी आ गया। और जो सेम पोटेंशियल पे उसके बीच का रेजिस्टेंस 0, इसीलिए वो 0 हो भी रहा है। अब एक बार इसको 0 कर दीजिए, उसका सॉल्व कर दिए, आंसर आ जाएगा। करिए, क्या आंसर आ रहा है बताइए। 15 नंबर का आंसर बताइए क्या आ रहा है। सारी वैल्यूज आर हैं, ठीक है। तो जो जो हटा दिए उसको हटा दूं। अरे वाह, एक ही साथ में बनाए थे लगता है। तो ये वाला आर भी हटा देते हैं और ये वाला आर तो शायद हट ही गया। ये दोनों ठीक है, ये ठीक है। तो आप 3 पॉइंट बनाइए। आप क्या कीजिए, एक पॉइंट बनाइए ए, एक पॉइंट बनाइए सी और एक पॉइंट बनाइए बी। ये 3 पॉइंट है और इस तीनों पॉइंट के बीच में जितना रेजिस्टेंस है लगा दीजिए। ए और सी के बीच में इधर एक रेजिस्टेंस, ए और सी के बीच में यहां पर भी एक रेजिस्टेंस, ए और सी के बीच में यहां पर भी एक रेजिस्टेंस और ए और सी के बीच में यहां पर भी एक रेजिस्टेंस। तो टोटल 4 रेजिस्टेंस यहां लगा और सी बी के बीच में भी कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है? 4 लगा हुआ है। यहां पे भी आप क्या लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए। और ऐसा एक सवाल हमने आपको स्टार्टिंग में कराया था। इस टाइप का एक सवाल जब हम करवा रहे थे तो हमने क्या कराया था, करवाया था आपको एकदम स्टार्टिंग में। तो ये कितना है, वैल्यूज कितना है इसका?
आर 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 आर, ये कितना हो गया r बाई 4, ये कितना हो गया आर 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 आर, दैट इज r बाई 4, ये भी r बाई 4 निकला, और ये r बाई 4, ये r बाई 4 किस में है, सीरीज में है। सीरीज में होगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा r बाई 4 प्लस r बाई 4, तो क्या हो जाएगा 2r बाई 4 है ना, ये क्या आ जाएगा r बाई 2, आंसर क्या आ जाएगा r बाई 2, r इक्वलेंट इज इक्वल टू r बाई 2, और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। वही मेरे ख्याल से आंसर भी है r बाई 2। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पे देख के लग रहा है कि बने बीच पूरे सवाल में लगेगा, पर पूरे सवाल में लगता नहीं है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अगला भी जो करवा रहा हूं वो भी एक अच्छा सवाल है।